ओ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां मोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्षी का अनुमान था ब्रह्म न मननादि अपेक्षम वेदार्थत्वात् धर्मवत्। इस अनुमान में सिद्धांति ने दो उपाधियां दे दी, अनुभव योग्यत्वम, अनपेक्षित अनुभवत्वम। आगे देखिए टीका में, उपाधि व्यतिरेकात् ब्रह्मणि मननादि अपेक्षित्वम च उक्तम। उपाधि व्यतिरेकात् ब्रह्मणि मननादि अपेक्षित्वम च उक्तम। ब्रह्म में ये दोनों उपाधि, व्यतिरेक का अर्थ है अभाव, उपाधियों का अभाव है, इसलिए ब्रह्म में मननादि की अपेक्षा है। ब्रह्म वेदार्थ है ये तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मनन की आवश्यकता है। वास्तव में मनन की बहुत आवश्यकता है। जब महावाक्य विचार चलता है तो पता चलता है। तत्र यदि वेदार्थत्व मात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यम त्वया उच्येत, त्वया केन पूर्व मीमांसक ही, पूर्व पक्षिण जो कि पूर्व मीमांसक है, वेदार्थत्व मात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्य, ब्रह्म का धर्म से साम्य किस हेतु को लेकर? वेदार्थत्व, दोनों में वेदार्थत्व तो है। इतने मात्र से अगर तुम साम्य कहोगे तो आपत्ति आएगी। क्या आएगी? तरही सबसे पहली होगी कृति साध्यत्व। ब्रह्म में कृति साध्यता भी हो जाएगी। दूसरा, विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवादाश्च ब्रह्मणि धर्मवत् स्युः। जैसे धर्म में विधि निषेध होता है, ब्रह्म में भी विधि निषेध आ जाएगा, विकल्प आ जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी, तो दृष्टांत सब देंगे यहाँ, तो ब्रह्म में भी हो जाएगा। और एक उत्सर्ग होता है, एक अपवाद। नियम में उत्सर्ग होते हैं और कोई अपवाद होता है। उत्सर्ग कब काम करेगा? अपवाद को छोड़ के। अपवाद को प्राधान्य देना पड़ेगा उत्सर्ग को। मतलब हमेशा ये भी जीवन में भी याद रखो, जो सामान्य होते हैं उनको कहा जाएगा आप तो कभी भी उपलब्ध हो ही। जो अपवाद है वो विशेष आ जाएंगे। जैसे आद गुण है वृद्धि, वृद्धि रेची, तो जहाँ ए ओ औ है वो पहले आ जाएंगे, वो कहेंगे वृद्धि पहले हो जाए। फिर जो बचे हैं वो उनमें गुण है। अयुण तो अ इ उ ऋ, उसमें भी अकार के लिए सवर्ण दीर्घ संधि लग जाएगी, वो पहले आ जाएंगे। तो बाकी रहे उनके लिए ही गुण होगा। तो क्रम से ही चलता है, अपवाद होगा वो पहले आ जाएगा। यहाँ भी तो धर्म में जैसे है वैसे ब्रह्म में भी हो जाएगा। विपक्ष बाधकम आह, अब विपक्ष में बाधक बताते हैं। स्वामी जी बोलिए। हेतु हेतु मतलब कैन आई अंडरस्टैंड स्वामी जी दिस सेंटेंस? कौन यदि सा बात? यदि वेदार्थ मात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यम त्वया उच्येत तर्हि वृत्ति साध्य कृतिसाध्यत्वम विधि निषेध। क्या प्रश्न क्या है?
हेतु हेतुमत can I understand Swamiji here in this sentence? यहाँ हेतु हेतु मत की ऐसा संबंध लगा नहीं रहा है, केवल इतना है कि अगर आप कहोगे कि ब्रह्म का धर्म से साम्य है तो बाकी सब में भी समानता हो जाएगी। इस हेतु हेतु मत अगर लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो कि साम्यत्व ही हेतु होगा, क्योंकि पूर्व अनुमान में हेतु क्या दिया था? वेदार्थत्वम। तो वेदार्थत्व अगर हेतु है तो वेदार्थ होने से ये भी हो जाएंगे। हेतु मत क्या हो जाएंगे यहाँ? प्रतिसाध्यत्वम, विधि निषेधत्वम, विकल्पत्वम, उत्सर्ग अपवादत्वम, ये सब वहां आ जाएंगे। ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। Okay, Swamiji. विपक्ष में बाधक बताते हैं अभी। पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्यस्य, जो कर्तव्य होगा वो पुरुष अधीन आत्मलाभ है। पुरुष अधीन आत्मलाभ का अर्थ है आत्मलाभत्वाच कर्तव्यस्य। कर्तव्य यहाँ क्या होगा? कर्तव्य बुद्धि किसमें होती है? यागादि में। जो विधेयात्मक होगा वहां कर्तव्य बुद्धि होगी। तो कर्तव्य से आपको लेना होगा यागादि। यागादि जो है जिसमें कर्तव्य बुद्धि होती है वो कैसे हैं? पुरुष अधीन आत्मलाभ, उसकी प्राप्ति पुरुष के अधीन है। आत्मलाभ का अर्थ है उसकी प्राप्ति। यागादि की प्राप्ति जो कि कर्तव्य स्थानीय है उसकी प्राप्ति पुरुष के अधीन है, मतलब वो पुरुष तंत्र है, वो बताने का प्रयास है अभी आगे। टीका में देखिए, पुरुष कृत्यधीन आत्मलाभ उत्पत्तिर्यस्य तद्भावाच्च धर्मे श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम इत्यन्वयः। शब्द दिया है पुरुषाधीन आत्मलाभ, तो पुरुष इसका अर्थ कर दिया पुरुष कृति, पुरुष प्रयत्न, प्रयत्न अधीन आत्मलाभ। आत्मलाभ का अर्थ है उत्पत्ति ही। पुरुष का अर्थ है कृति, कृति अधीन आत्मलाभो यस्य तद्भावाच्च, तो आत्मलाभत्व वहां रहेगा। भाव में त्वतलौ, तद्भावाच्च धर्मे श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यम। धर्म में श्रुति आदि का ही प्रामाण्य है। आदि पद से हाँ लिंग पकड़ा। धर्म में केवल इनका ही प्रामाण्य है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष के अधीन है। धर्मस्य साध्यत्वं लौकिक कर्म दृष्टांतेन स्फुटयति। धर्म में साध्यत्व है, धर्म पूर्व से सिद्ध नहीं है, तो ये साध्यत्व लौकिक कर्म के दृष्टांत से स्पष्ट करके देते हैं। दृष्टांतेन स्फुटयति। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिकं च कर्म। लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, इस केवल लौकिकं च कर्म ऐसे दिया है। अच्छा, वैदिकम नहीं दिया, तो वैदिकम नहीं दिया तो डाल दीजिए लौकिकम वैदिकं च कर्म। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, इसमें आपके लिए विकल्प है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एक। दूसरा, अन्यथा वा कर्तुम, अन्य प्रकार से कर सकते हो। ये सब लौकिक कर्म में भी संभव है, वैदिक में भी। कैसे? यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा न वा गच्छति। किसी को जाना है कहीं, अश्व से जाएगा, पैदल जाएगा, अथवा नहीं भी जाएगा, कोई कहेगा बहुत दूर है नहीं जाना है, वो कोई प्रयोजन नहीं है। न वा गच्छति। टीका में देखिए, कर्तुम लौकिकवत इत्यर्थ है। जैसे लौकिक कर्म में ये सब होते हैं। दृष्टांतम स्फुटयति, यथा ये दृष्टांत है, अश्वेन गच्छति पदभ्याम गच्छति इत्यादि।
अब दाष्टान्तिकम आह, दाष्टान्तिकम वैदिक कर्म में बताते हैं। तथा अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अतिरात्र एक याग का नाम है, इसको रात्रि के साथ कोई संबंध है नहीं। और षोडशी एक पात्र है, पात्र का नाम ही है षोडशी। तो उस अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण करता है, षोडशी पात्र का, अथवा षोडशी पात्र का ग्रहण नहीं करता है, तो इसमें कर्तुम अकर्तुम संभव है। उसको पुरुष की बुद्धि जैसे है इस प्रकार से वो करेगा। और भी विकल्प देते हैं, उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति। जो हवन करना है अग्निहोत्र में, तो उदिते जुहोति, सूर्य के उदय होने पर करता है, अथवा अनुदिते जुहोति, उदय नहीं हो, उदय होने के पहले कर लेता है। इसमें विकल्प है, लेकिन विकल्प में क्या है, ऐसा नहीं है कि आज उदिते, कल अनुदिते, परसों फिर लेट उठ गए तो फिर से अनुदिते उदिते, ऐसे नहीं। आपने एक बार निश्चय कर लिया कि हम उदिते ये करेंगे, आहुति देंगे, तो आपको रोज फिर ऐसे ही करना है। जो एक विकल्प ले लिया फिर उसी से करना है। अनुदिते तो रोज अनुदिते, एक दिन ऐसे एक दिन ऐसे, ऐसे नहीं। तद्वत धर्मस्य कर्तुम अकर्तुम शक्यत्वम उक्त्वा, धर्म में कर्तुम अकर्तुम शक्यत्व है। अब अन्यथा कर्तुम शक्यत्वम बताया, उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, ये अन्यथा कर्तुम का दृष्टांत है। जैसे वहां लौकिक में अन्यथा कर्तुम का दृष्टांत क्या था, न वागच्छति, न वागच्छति, केवल इतना, केवल इतना ही अंश था कि अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। अथवा ऐसे कर सकते हो, अश्वेन गच्छति, नवा गच्छति, पदव्याम गच्छति, कैसे भी जैसे आपको लेना है। तो यहां दे दिया उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। धर्मस्य साध्यत्वम उपपाद्य तत्र विद्यादि योग्यताम आह। तो धर्म में साध्यत्व है, ब्रह्म में साध्यत्व नहीं है। तत्र विधि आदि, विधि वाक्य जो है उसकी योग्यता बताते हैं, विधि निषेध इत्यादि। इति विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तः स्युः। विधि प्रतिषेध यहाँ धर्म में अर्थवद हो जाएंगे। विधि प्रतिषेधाः च अत्र अर्थवन्तः स्युः। क्यों यहाँ धर्म में विधि प्रतिषेध अर्थवत क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो साध्य है और पुरुष बुद्धि मतलब पुरुष कृति अधीन है, तो इसलिए यहाँ विधि प्रतिषेध हो सकते हैं। तो बाहर आवाज हो रही है, वहां विधि हो प्रतिषेध हो, वो आपको सुनाई देगा। वो आपका विकल्प थोड़ी है इसमें। आपका विकल्प केवल इसमें है कि आप दरवाजा बंद कर दो, बस। और अन्य विकल्प आपके पास नहीं है। तो जितना हम ये करने में समर्थ हो जाते हैं कि बाहर की परिस्थिति भले कुछ भी हो, अपनी मनस्थिति हम बदल देंगे, तो आप बाह्य प्रयत्न कम करोगे। फिर विधि प्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्मे साध्ये ये अर्थवन्तः सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मणि अपि स्युर् इत्यर्थः। तो ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब, ये आपत्ति आएगी। ये सब सिद्धांती आपत्ति बता रहा है कि जैसे धर्म में विधि प्रतिषेध है, विकल्प है, धर्म क्योंकि वो साध्य है और पुरुष कृति साध्य है, ये अर्थवन्तः सावकाशः भवन्ति। धर्म में तो ये सब अर्थवान मतलब इनका प्रयोजन हो जाता है विधि प्रतिषेध का, और उत्सर्ग अपवाद ये सब सावकाश हो जाएंगे, सबको अवकाश दे देंगे।
उत्सर्ग जो है उनको अवकाश मिलेगा और जो अपवाद है उनको भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही ब्रह्म में भी हो जाएगा। ब्रह्मणि अपि ते स्युः, ये आपत्ति है। अब विधि निषेध क्या है, विकल्प क्या है, वो सब का यहाँ थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। यजेत न सुराम पिबेत इत्यादयो विधि निषेधाः। यजेत, यजेत ये विधि वाक्य है, आपको ये करना होगा, ये यजन करना होगा। न सुराम पिबेत ये निषेध वाक्य है, सुरापान नहीं करना है, विधि निषेधाः। विकल्प बताते हैं, व्रीहि भीर यवैर्वा यजेत इति संभावितो विकल्प। ये अर्थ संग्रह में आया है, विहि के द्वारा और अथवा यव के द्वारा आप यजन कीजिए, इति संभावितो विकल्प। तो इसमें विकल्प है, ग्रहणा ग्रहणयोर ऐच्छिका, ग्रहण और अग्रहण इच्छा के अनुरूप हो, ऐच्छिका। ये ग्रहणाग्रहण अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशिनम न गृह्णाति, उसको लेकर है ग्रहण और अग्रहण, आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे साधारण कोई कहेगा कि भंडारा करना है, बोले दक्षिणा में कितना देना है आपको सब महात्माओं को, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ ऐसे। तो ये क्या है, ये आपको ऐच्छिक है, आपको इच्छा, जैसी आपकी इच्छा ऐसे। भोजन में क्या रखना है और सबको क्या महात्माओं को बांटना है, नहीं बांटना है, वो सब आपके ऊपर, तो जितना करोगे उतना पुण्य। फिर उदित अनुदित होमयोर व्यवस्थित विकल्प, ये व्यवस्थित विकल्प है। व्यवस्थित विकल्प का ये है कि एक बार व्यवस्था हो गई, फिर उसी प्रकार से आप उसका पालन करोगे। न हिंस्यात् इति उत्सर्गः, न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये उत्सर्ग वाक्य है। कोई भूत की, कोई जीव की हिंसा आपको नहीं करनी है। फिर उसका अपवाद वाक्य, अग्निशोमीयम पशुमालभेत, ये अपवाद है। तो जो पशु याग होगा अग्निशोमीय, उसमें पशु की उपलब्धि करा देनी है, मतलब पशु का वहां बलि होगी उसकी, ये अपवाद है। क्योंकि कोई कहेगा कि न हिंस्यात आपने कहा, और फिर यहाँ तो पशु याग है, बोले ये अपवाद है, ये अपवाद को पहले अवकाश मिल जाएगा। न हिंस्यात ये उत्सर्ग वाक्य हो गया। उसका अन्य एक दृष्टांत देते हैं, तथा आहवनीय जुहोती, आहवनीय अग्नि जो है इसमें होम करेगा, मतलब वही करना है साधारण, ये उत्सर्ग है। कहीं भी कहा कि जुहुयात, तो कहाँ करना है, आहवनीय अग्नि में ही। लेकिन जब अश्वमेध होता है तो वहां अश्वस्य पदे पदे जुहोती, अश्व जैसे जल के जाता है, तो जहां उसका पाद चिन्ह होगा, हर पाद चिन्ह में आपको वहां जुहोती, वहां होम करना होगा। तो ये अपवाद हो गया, इति विवेकः। एते ब्रह्मणि स्युः, ये ब्रह्म में भी हो जाएंगे। पूर्व पक्ष कहेगा तो होने दो, उसमें क्या है। इति अत्र इष्टापत्तिम वारयति, पूर्व पक्ष के लिए तो इष्टापत्ति है, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि ब्रह्म में भी ये सब विधि प्रतिषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद और साध्यत्व कृति साध्यत्व सब आ जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। कैसे, अभी बताते हैं, भाष्य में देखिए। विधि प्रतिषेधाश्च अत्र अर्थवन्तः स्युः विकल्पोत्सर्ग अपवादाश्च, विकल्प उत्सर्ग अपवाद। न तु वस्तुएवं नैवं अस्ति नास्ति इति वा विकल्प्यते, विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा। न तु वस्तु एवं नैवं अस्ति नास्ति
इति वा विकल्प्यते। वस्तु में विकल्प नहीं होता। एवं अनेवम, ऐसी है ऐसी नहीं है। वस्तु एक ही है, उसमें एवं नैवम नहीं होगा। अथवा है कि नहीं है, अस्ति नास्ति, वस्तु में विकल्प नहीं होगा। वस्तु में विकल्प हो तो कर्म में विकल्प होते हैं। वस्तु का अपना एक स्वरूप है, वो निश्चित है। टीका में इदम वस्तु, अभी आप इदम वस्तु से आप ब्रह्म को भी लेते रहिए तो आपको समझेगा कि क्या समस्या हो जाएगी। इदम वस्तु एवं नैवम, मतलब ये जो ब्रह्म है वो ऐसा है ऐसा नहीं है। तो कहीं आपने पढ़ लिया ब्रह्म वस्तु ज्ञान स्वरूप है, कहीं कहेंगे नहीं वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो ये विकल्प आप उसका निर्धारण नहीं कर सकोगे कि कैसा है। वो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है। तो एवं नैवम, इससे ये विटंबना हो जाएगी। घट पटोवा इति प्रकार विकल्प है। ये घट है कि पट है, मतलब घट रूप है, इसमें घटत्व है कि इसमें पटत्व है, बोले विकल्प कर लो। कभी घटत्व हो, कभी जैसे कहीं विचार में बृहदारण्यक में आया है शायद, यह आत्मा दृष्टा है कि दृश्य है। तो वहां ऐसे कहा कि आत्मा और बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से आत्मा को भी जानना है और आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। तो ये आया था थोड़े समय पहले। तो विकल्प कर लेंगे। आत्मा जब दृष्टा है तो बुद्धि दृश्य बन जाएगी, और जब बुद्धि दृष्टा बनेगी तो आत्मा दृश्य बन जाएगा। ऐसे विकल्प नहीं चाहिए। जो दृष्टा है वो दृष्टा ही रहेगा, जो दृश्य है वो दृश्य ही रहेगा। तो ये विकल्प से ये समस्या हो जाएगी, क्योंकि दृश्य के धर्म अलग होते हैं। जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा। और अस्ति नास्ति वा इति सत्ता स्वरूप विकल्प है। अस्ति नास्ति से है कि नहीं है, इसमें ही विकल्प है। सद्रूप है कि असद्रूप है। जैसे वो भाट्टो ने कहा आत्मा कैसा है, बोले चिद अचित दोनों। तो ये क्या है, बोले एक हिस्से में चिद, एक हिस्सा, जैसे क्षणिक विज्ञानवाद, आत्मा ही दृष्टा आत्मा ही दृश्य बन जाएगा। सत्ता स्वरूप विकल्प। ननु वस्तुनि अपि आत्मादौ वादिनाम अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्पा दृश्यन्ते। कोई कहता है कि लेकिन इस विषय में तो विकल्प है। कोई कहता है अस्ति, कोई कहता है नास्ति। तो अस्तित्व के नायम अस्ति इति च के है, वादी में विवाद है इसमें। तो आत्म विषय में ये सब है विकल्प। दृश्यन्ते तत्राह विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा। ये विकल्पना पुरुष की बुद्धि में है, वस्तु में नहीं है। वस्तु में विकल्प नहीं, वो तो जैसी है वैसी ही है। अस्तित्वादि कोटि स्मरणम पुरुष बुद्धि ही। अस्तित्वादि कोटि, कोटि से नास्ति, नास्ति, ये कोटि बनाते हैं। अस्ति नास्ति एवं नैवम, ये सब पुरुष बुद्धि के हैं। तन्मूला मनस्पंदित मात्राः संशय विपर्य विकल्पाः न प्रमारूपा इति अक्षरार्थः। ये जो पुरुष की बुद्धि है, उस पुरुष बुद्धि मूलाः विकल्पाः मनस्पंदित मात्राः, ये केवल मन की कल्पनाएं हैं इनकी। अपने मन का स्पंदन का अर्थ है बुद्धि में कुछ एक स्फुरण हो गया, ऐसा होगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़े समय बाद नहीं ऐसा नहीं वैसा। ये तत्व निर्धारण कैसे होगा ऐसी चीज से? ये मनस्पंदन ही है। मनस्पंदित मात्रा पुरुष बुद्धि मूला संशय विपर्य विकल्पा, ये जितने विकल्प आते हैं दर्शनों में, ये सब ऐसे हैं।
न प्रमारूपा, इसमें कोई प्रमा नहीं है, ये केवल कुछ हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। जहां कहीं भी आप कुछ वाक्य भी प्रयोग करते हो, शास्त्र चिंतन में तो हमेशा, व्यवहार में भी, अगर आपके पास उसके लिए कुछ प्रमाण नहीं है, मतलब ऐसे यहाँ वहां से कुछ भी प्रमाण नहीं बताने, प्रमाण नहीं है तो शांति रखो बस। क्योंकि अप्रामाणिक वाक्य हमारी बुद्धि को एक आदत हो जाती है कि अप्रामाणिक वाक्य ही प्रयोग करते रहेंगे फिर, क्योंकि हमको ऐसा लगा, मैं ऐसा समझता हूँ, ये नहीं, अयम भाव है। तो जो प्रमारूप नहीं है उसका कोई उपयोग नहीं होता। धर्मो ही यथा यथा ज्ञायते तथा तथा कर्तुम शक्यते इति यथा शास्त्रम पुरुष बुद्ध्यपेक्षा विकल्पाः सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ति। धर्मो ही यथा यथा ज्ञायते, धर्म जिस प्रकार से ज्ञात होगा, तथा तथा कर्तुम शक्यते, इस प्रकार से वह किया जाएगा। इति यथा शास्त्रम पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पाः। यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम का विग्रह कैसे करोगे? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। यथा शास्त्रम है अनतिक्रान्तं शास्त्रं हम्म, यथा शास्त्रं हम्म, शास्त्रम अनतिक्रम्य, शास्त्र का अतिक्रमण नहीं करके इसको कहा जाता है यथा शास्त्रम। पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पाः सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ति। ये सारे पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पाः ये सब प्रमारूपा एव भवन्ति। धर्म में, धर्म विषय में तो ये सब ठीक है, जैसे यथा ज्ञायते तथा कर्तुम शक्यते, तो यथा शास्त्रम पुरुष बुद्धि अपेक्षा विकल्पा। तत्साम्य, अगर इसका साम्य आप ब्रह्म के साथ बताओगे तो क्या होगा? तत्साम्य ब्रह्मणि अपि सर्वे विकल्पा यथार्थाः स्युः, ब्रह्म में भी सारे विकल्प यथार्थ हो जाएंगे, वो तो ठीक नहीं। और तत्रापि ओम इति वदंतम, ओम कौन कहेगा? पूर्व पक्ष ओम, ओम मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है, शुभम। इति वदंतम प्रत्याह न न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम। वस्तु का जो याथात्म्य ज्ञान है वो पुरुष बुद्धि अपेक्षम नहीं, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है। यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि साध्य ज्ञानवत पुरुष बुद्धिम अपेक्ष्य जायेत तदा सिद्धे विकल्पा यथार्थाः स्युः न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम। यदि सिद्ध वस्तु ज्ञानम अपि साध्य ज्ञानवत, सिद्ध वस्तु से ब्रह्म, साध्य से धर्म, धर्म सिद्ध वस्तु का ज्ञान जैसे साध्य वस्तु का ज्ञान है, साध्य ज्ञानवत पुरुष बुद्धिम अपेक्ष्य जायेत, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करके ही उत्पन्न होगा। जायेत का अर्थ है उत्पन्न, उत्पद्येत। तदा सिद्धे विकल्पा यथार्थाः स्युः, तो सिद्ध वस्तु में भी विकल्प यथार्थ हो जाएंगे। लेकिन न सिद्ध वस्तु ज्ञानम पौरुषम, लेकिन सिद्ध वस्तु का ज्ञान पौरुष ज्ञान नहीं है, मतलब पुरुष को वहां स्वातंत्र नहीं है। पुरुष तंत्रम, तंत्रम का अर्थ है प्रधानम, यस्मिन तत् पुरुष तंत्रम, तो पुरुष वहां प्रधान नहीं होगा, वस्तु प्रधान होगी। तो सिद्ध वस्तु में जो विकल्प है वो यथार्थ नहीं माने जाएंगे। किन तरही प्रमाण वस्तु जन्यम सिद्ध वस्तु ज्ञानम, सिद्ध वस्तु ज्ञानम प्रमाण वस्तु जन्यम, सिद्ध वस्तु का जो ज्ञान है वो प्रमाण के अधीन है। कहीं उसको कहा जाता है प्रमाण तंत्रम, कहीं कहा जाएगा
वस्तुतंत्रम प्रमाण तंत्रम एक है। उस दिन गीता पाठ में पूछा था वस्तुतंत्र ये क्या है, वस्तुतंत्र नहीं प्रमाण तंत्र है, किसी ने बताया। वो एक ही है, पर्यायवाची। तथा च वस्तुनः एकरूपत्वाद एक ज्ञानमेव प्रमा, अन्ये विकल्पा अयथार्था एव इत्यर्थ। वस्तु का एक ही रूप होता है, वस्तुनः एक रूपत्वाद एक ज्ञानम एवं प्रमा, एक ज्ञान ही प्रमा है, इसमें अन्य अन्य नहीं हो सकता। समझो कोई कहेगा विकल्प से ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होगी, कोई कहेगा ब्रह्म की प्राप्ति कर्म से भी हो जाएगी, उपासना से हो जाएगी। ये विकल्प नहीं चलता। ब्रह्म की प्राप्ति एक ही तरह से होगी, इसमें अलग अलग मार्ग नहीं है। एक रूपत्व, एक ही ज्ञान। और यह रज्जु है कि सर्प है कि उदक धारा है कि दंड है, भूछिद्र है, अब बोले कोई भी एक चीज ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं। उपासना में क्या है, ये विकल्प है। समझो कोई कहेंगे कि हमको शिव जी की उपासना करनी है, करो। कृष्ण की करनी है, करो। रामचंद्र जी की करो। कृष्ण की उपासना में कोई कहेंगे हम बाल कृष्ण की करेंगे, हम वृंदावन में हैं बांके बिहारी जी की, इनकी करेंगे। और वहां मथुरा में द्वारका में भी द्वारकाधीश और एक महात्मा थे, वो द्वारकाधीश की ही करते थे। कोई कहेगा नहीं हमको गीतोपदेश वाले भगवान चाहिए, अच्छा वो लीजिए। वहां विकल्प है, लेकिन स्वरूप तो उनका एक ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसमें विकल्प नहीं होगा, तो सारे विकल्प फिर अयथार्थ हो जाएंगे। अन्य विकल्प अयथार्थ एवं इत्यर्थ। इसमें दृष्टांत देते हैं, अत्र दृष्टांत माह नहीं स्थाणौ। पहले भाष्य में देख लीजिए। न वस्तु याथात्म्य ज्ञानम पुरुष बुद्धि अपेक्षम किंतर्हि वस्तु तंत्रमेव तत्। वस्तु याथात्म्य ज्ञान पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता, तो किसकी? अरे वो वस्तु तंत्र है, वो पुरुष के तंत्र में ही नहीं है। पुरुष वहां प्रधान नहीं है, वस्तु प्रधान है। इसलिए विवरण प्रस्थान में कहते हैं कि चूंकि आत्मा अपरोक्ष ही है, इसलिए उसका ज्ञान हमेशा अपरोक्ष ही होगा। आप ये कैसे कहते हो कि पहले उसका परोक्ष ज्ञान हुआ फिर अपरोक्ष होगा? अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष जैसा लगता है, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि वस्तु जो वस्तु प्रत्यक्ष है, आप कहोगे इसका ज्ञान परोक्ष हुआ। घट अगर सामने है तो उसका परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? और जो परोक्ष है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो जो ब्रह्म अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष, उसका आप परोक्ष ज्ञान हुआ, ये कैसे कहते? आपत्ति दिखाएंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि मुझे लग रहा है कि ये परोक्ष ही है, मतलब मैं अपने आप के स्वरूप में नहीं जानता, कुछ अन्य रूप से ही जानता हूं, और वो अन्य कहीं अन्य देश में अन्य काल में है, अभी तो नहीं। ऐसे वो भ्रांति है आपकी। ये वस्तु तंत्र है, वस्तु तंत्र में बताता, ये याथात्म्य ज्ञानम ऐसा होता है। नहीं स्थाणावेकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो अन्यो वा इति तत्वज्ञानम भवति। एक स्थाणु में, एकस्मिन् स्थाणु, ये स्थाणु भी है, पुरुष भी है, अन्य भी है, इस प्रकार का तत्व ज्ञान नहीं होगा। दिन में स्थाणु रात को पुरुष हो गया, अथवा दिन में पुरुष रात को स्थाणु, अथवा और भी कुछ हो सकता है, ऐसे तत्व ज्ञान नहीं होता। मतलब कहीं कहीं महात्मा भी सबको प्रसन्न करने के लिए ये भी हो गया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सबको प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? जो जैसा है वैसा है, कोई प्रसन्न हो ना हो, जहां आपको वस्तु का प्रतिपादन करना है वो ऐसी ही है। तो सबको साथ में, यहाँ सबको साथ में ऐसे नहीं लेना है, वस्तु ऐसी ही है। आपको इससे जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो आपका प्रारब्ध है।
स्थाणुरेव, टीका में, स्थाणुरेव इत्यवधारणे सिद्धे सर्वे विकल्पा यथार्था न भवन्ति इत्यर्थ। जब ये स्थाणु ही है, इस प्रकार का अवधारण हो जाए, अवधारणे सिद्धे सती, और कोई विकल्प यथार्थ नहीं रहेगा। फिर सर्वे विकल्पा यथार्था न भवन्ति, वो अन्य अन्य कुछ बता रहे हैं, उसका फिर कोई महत्व नहीं रहता। तत्र यद वस्तु तंत्र ज्ञानम तद यथार्थम यद पुरुष तंत्रम तन्मिथ्या इति विभजते। बिल्कुल स्पष्ट विभाग कर दिया। जो पुरुष तंत्र ज्ञान है वो सत्य है, यथार्थ का अर्थ है सत्यम। सत्यम के भी दो, एक व्यावहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य। और जो पुरुष तंत्र होगा वो मिथ्या है, क्योंकि वहां कुछ न कुछ आप क्या अध्यारोप करते हो, ये ऐसा है वैसा है, वास्तव में नहीं है। तो यद पुरुष तंत्रम तन्मिथ्या इति विभजते। तत्र पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञान, स्थाणुरेवे इति तत्व ज्ञान, वस्तुतंत्रत्वात्। ये पुरुष है, अन्य है, ये मिथ्या ज्ञान है, और ये स्थाणु ही है, ये तत्व ज्ञान। मतलब मैं ब्रह्म ही हूं, ये तत्व ज्ञान है। और ब्रह्म ऐसा ही है। जैसे आत्म विषयक भी शंका होगी कि मैं कर्ता भोक्ता हूं कि अकर्ता अभोक्ता हूं। अब ये जैसे ही ये विकल्प आया, आप दोनों को नहीं लगा सकते। आप ये कह सकते हो कि उपाधि के साथ संबंध मानकर मैं कर्ता भोक्ता हूं, बिना उपाधि के मैं अपने आप में अकर्ता अभोक्ता हूं। वेदांत ये कह देगा। जैसे तक्षक, बढ़ई, वो जब उपकरण लेके होता है तो कर्ता, और बिना उसके अकर्ता। तो बुद्धि की उपाधि लेकर यह जीव करता है, वास्तव में अकर्ता है। ये आएगा सूत्र में आगे। इस सूत्र के ही सब दृष्टांत है। पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञान और स्थाणुरेव इति तत्व ज्ञान। क्यों? ये वस्तु तंत्र है, क्योंकि वस्तु ऐसी ही है, ये स्थाणु ही है। तो वस्तु वहां प्रधान है, पुरुष बुद्धि नहीं। ठीक है। तो पुरुष तंत्र में कर्म और उपासना, ये सब पुरुष तंत्र में आ जाएगा। इसलिए परमार्थ की दृष्टि से वो मिथ्या कहा जाएगा। और जो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान, वो यथार्थ इसलिए है क्योंकि वो वस्तु तंत्र है। लेकिन साधारण अगर समझो व्यावहारिक जगत में आपको निर्णय करना हो, तो व्यावहारिक जगत में अब जैसे पट है, अयम पटः पीतः, ये इस वस्तु का स्वभाव है अपना, तो यह वस्तु तंत्र हो गया। अथवा स्थाणु है, ये स्थाणु है, स्थाणु मान के आप व्यवहार करो। अब उस स्थाणु को आप कहोगे ये यूप है और ये यूप आदित्य है, तो यह उसमें आपने अध्यारोप कर दिया। वो यथार्थ नहीं है। अगर वो आपको कुछ हद तक आगे ले जा सकता है तो उपयोगी है। जैसे शिवलिंग आदि में आप, ये प्रभु है, पूरी जगत के कर्ता भोक्ता, इनको यहाँ गंगा जी चाहिए। अब गंगा जी का हम वहां अभिषेक करेंगे, तो ये जो बुद्धि बनती है, ये आपको आगे ले जाने के लिए सहायक है, इसलिए ये उपयोगी है। इसका अध्यारोप शास्त्र कर देता है आपके लिए, चिंतन के लिए। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ब्रह्म वहां कहाँ है? नेदम यदिदम उपासते, वो जो जिसकी उपासना हो रही वो ब्रह्म नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। ब्रह्म तो क्या है? न चक्षुषा, गृह्यते नापि वाचा। वो नहीं, केन का, न चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नहीं, नो वो मन। नहीं, वो नहीं।
येन चक्षुंषि येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति, हाँ, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। चक्षु के द्वारा जो नहीं दिखता लेकिन जिसके कारण चक्षु देख सकती है वो ब्रह्म है। जिस वाचा से जिसका वर्णन नहीं हो सकता लेकिन जिसके कारण वाचा अन्य का वर्णन कर सकती है वो ब्रह्म है। अब इस स्थाणु का न्याय अतिदेश करके बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।